जो भी हमारे किसान साथी धान की खेती करते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि हमारे धान में पैदावार क्यों कम रहा, क्या हमने अच्छी किस्म का चयन नहीं किया, क्या हमने कौन सी हमसे गलती हो गई जिससे हमें धान में अच्छी पैदावार नहीं मिल पाई। तो आज की वीडियो में हम पैदावार कम होने के 6 प्रमुख कारण आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन 6 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप भी धान में अच्छी पैदावार बड़ी आसानी से किसान साथियों ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पैदावार कम होने के जो हम 6 कारण बताने वाले हैं, हो सकता है आपको पहले से पता हो, फिर भी आप इस बातों का ध्यान नहीं देते होंगे। तो चलिए जानते हैं पहला कारण कौन सा है। पहला और सबसे आम कारण होता है पोटास खाद का इस्तेमाल ना करना, यानी पोटेशियम की पूर्ति ना करना। अब यहाँ पे हम पोटास की पूर्ति MOP पोटास डाल के करते हैं। किसान साथियों, MOP पोटास कब कितनी मात्रा में डालना है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पोटास ना डालने से नुकसान क्या होता है। पोटास नहीं डालते हैं पौधे के तने कमज़ोर रह जाते हैं। पोटास नहीं डालते हैं फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम विकसित होती है, जिससे आपकी फसल में बीमारियों का अटैक थोड़ा ज़्यादा होता है। पोटास नहीं डालते हैं तो आपके पौधे में सही से भोजन भी नहीं बन पाता है। पोटास नहीं डालते हैं तो आपके पौधे में सही से बालियाँ नहीं बन पाती है। पोटास नहीं डालते हैं तो दाने का निर्माण, फ्लावरिंग, ये सब जब आपके फूल से लेके जो दाने बनने का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया जो होती है, उसमें पोटास यानी पोटेशियम का काफ़ी अहम काम होता है। बिना पोटेशियम के कभी भी अच्छी फ्लावरिंग के साथ साथ अच्छे दाने, अच्छे विकास जो होता है, दाने का भराव जो होता है वो नहीं हो पाएगा। तो पोटास के हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि हाँ, इसकी कमी से यह कारण हो सकते हैं। पोटास अगर आप डालते हैं तो तने मजबूत होते हैं। पोटास अगर आप डालते हैं तो पौधे भोजन अच्छी मात्रा में बना पाते हैं, जिससे फसल का विकास भी अच्छे से होता है। आपको पता होगा कि धान की फसल या फिर किसी भी फसल के लिए हमारे जो 3 मुख्य तत्व होते हैं उसको हम NPK नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन का मतलब हो गया N से हो गया नाइट्रोजन, P से हो गया आपका फास्फोरस और K से हो गया आपका पोटेशियम। किसान साथियों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो होता है हमारे पौधे के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक तत्व होता है। और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन तो आप डालते होंगे यूरिया या फिर DAP के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। साथ में फास्फोरस की भी पूर्ति DAP या फिर NPK या फिर आपके जो SSP है इसके द्वारा हो जाती है। अगर आप NPK डालते हैं तो कुछ मात्रा में पोटेशियम की भी पूर्ति हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर किसान साथी जो होते हैं वो DAP खाद ही डालते हैं, फिर SSP खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हमारे जो पोटेशियम है उसकी पूर्ति हो ही नहीं पाती है, जिससे हमें ही नुकसान पहुंचता है। दाने कई बार नहीं भर पाते हैं, हमारी बालियां तो अच्छी आती हैं लेकिन दाने का भराव ही नहीं होता। तो हो सकता है कि पोटास की कमी की वजह से यह समस्या आ गई हो। तो अब चलिए हम जान लेते हैं कि कमी से तो इतना नुकसान होता है, तो हमें पोटास कब कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। धान की फसल में पोटास आपको 2 बार डालना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय डालिए, दूसरी बार 40 दिन पे डालिए। तो पहली बार आपको धान की रोपाई के समय 15 से 20 केजी आपको पोटास डालना होता है। जो किस्में थोड़ा और जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे आप 12-13 केजी भी पोटास डाल सकते हैं। औसतन 15 से 20 केजी हमने यहाँ पे आपको बता दिया। 15 केजी कम दिन वाली वैरायटियों में और 20 केजी थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में पोटास MOP आपको डालना होता है। इसके बाद में दोबारा से भी आपको 15 से 20 केजी पोटास धान की रोपाई के 40 से 45 दिन की अवस्था में डालना होता है। अधिकतम 50 दिन तक आप पोटास डाल सकते हैं। अब 50 दिन के बाद आपको कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसका ज़्यादा उपयोग तब नहीं हो पाएगा। जो भी हम खाद मिट्टी में डालते हैं उसका असर लंबे समय तक रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा देर में भी लगती है। तो इसलिए आपको 50 दिन के अंदर ही सभी खादें जो है दानेदार वाली उसका इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद में आप कुछ डालते हैं तो उसका आप स्प्रे करिए, छिड़काव करिए। तो यहाँ पर पोटास की पूर्ति तो आपने कर दी, जिससे आपको फ़ायदा मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक गलती आप और करते हैं। पैदावार कम होने का एक और वजह होता है खरपतवार का नियंत्रण ना करना। जब भी धान में ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो जो भी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा खरपतवारों को लग जाती है। अर्थात आपकी जो धान की फसल है इससे ज़्यादा बड़े तो आपके खरपतवार हो जाते हैं। अब खरपतवार का नियंत्रण तो हम बहुत तरह से कर सकते हैं, जैसे पाटा लगा के। इसके अलावा किसान साथियों, हम निराई करके भी खरपतवार का नियंत्रण कर तो सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि रासायनिक तरीके से ही खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए कौन सी रासायनिक दवा का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे हम कुछ फार्मूले आपको बता देते हैं। इस फार्मूले की जो दवाएं आती है उसका इस्तेमाल किसान भाई कर लीजिएगा, आपको खरपतवार का नियंत्रण आसानी से आप कर पाएंगे। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला और आसान तरीका होता है कि खरपतवार को उगने ही ना दिया जाए, यानी खरपतवार उगने से पहले ही उसका नियंत्रण कर दिया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर ही आपको इस दवा का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे आप या तो ब्यूटाक्लोर
क्लोर का इस्तेमाल करिए या फिर पेट्रोला क्लोर का इस्तेमाल करिए। ब्यूटा क्लोर जो 50% ईसी में आती है, इसकी 1.5 लीटर मात्रा डालनी होती है, या फिर पेट्रोला क्लोर जो आती है 50% ईसी की, इसकी आपको 500 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको 1 एकड़ खेत में डालना होता है। अब यहाँ पे जब भी आप इसको डालिए तो रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल करना होता है। 200 लीटर पानी में मिला के आपको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब भी इसका इस्तेमाल करिए उस समय खेत में जो है किसान साथियों पानी भरा होना चाहिए, और ये जो पानी है कम से कम 4 से 5 दिन तक लगातार भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। पानी बीच में सूख जाता है तो ये दवाओं का असर कम हो जाता है, क्योंकि ये दवा पानी के ऊपर एक परत बनाती है। इसके बाद में किसान साथियों मान लीजिए खरपतवार का जमाव किसी भी कारणवश हो गया, आपने रोपाई के समय खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया तो बाद में खरपतवार तो जम ही जाते हैं। तो खरपतवार उगने के बाद उसका नियंत्रण कैसे किया जाए ये भी हम जान लेते हैं। जब आपके खरपतवार 2 से 5 पत्ती के बीच में हो जाए तभी इसका नियंत्रण करना होता है, और इसके नियंत्रण के लिए आपको बिस्पारी बैग सोडियम 10% SC की जो आती है इसकी 80 ml मात्रा लेनी होती है, यानी 80 ml बिस्पारी बैग सोडियम 10% वाला SC वाला लेना होता है। इसकी आपको 200 लीटर पानी में घोल बना के 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है। इसका इस्तेमाल के समय भी एक सावधानी बरतनी होती है। जब भी इसका इस्तेमाल करिए उस समय खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा न रहे। अगर खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो क्या नुकसान होगा कि आपके जो पत्तियों के ऊपर जो दवा है वो नहीं पड़ पाएगी, जिससे जो मतलब जब पानी भरा रहेगा तो पत्तियाँ नीचे रहेंगी, जिससे दवा का असर पत्तियों के ऊपर नहीं होगा, जिससे बाद में वही पत्तियाँ ऊपर बाहर आके फिर से खरपतवार जम जाएगा। तो यहाँ पे पानी भरा ना हो, हल्का फुल्का पानी हो तो काम चल जाएगा, मतलब कहीं पे थोड़ा सा पानी है तो काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए पानी ना हो तो अच्छे से काम करेगा। अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ नमी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। नमी ना हो तो पहले हल्की सिंचाई करिए, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो खरपतवार का नियंत्रण बड़ी आसानी से हो पाएगा। जानते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमने रखा है सिंचाई। सिंचाई पे ध्यान ना देना। हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, हम अच्छी किस्मों का जो है रोपाई करते हैं, लेकिन हम सही से सिंचाई नहीं कर पाते हैं। अगर बरसात हो जाती है तो हमें सिंचाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि कहीं पे ज़्यादा पानी है, कहीं पे पानी बरस ही नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप हल्की सिंचाई करके भी काम चला सकते हैं किसान साथियों। अब यहाँ पे सिंचाई का हम यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं बताएंगे, फिर भी कुछ ऐसा टाइम आपको बता देंगे। इस समय पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे रोपाई के समय सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, 3-4 दिन तक पानी होना चाहिए। इसके बाद में कल्ले निकलते समय भी पानी होना चाहिए। पौधे की बढ़वार के समय पानी होना चाहिए। जब धान में बालें निकलने वाली हो उससे पहले पानी होना चाहिए। बालें निकलते समय से लेके जब तक आपके दाने का भराव सही से नहीं हो जाता है तब तक खेत में पानी की कमी अगर हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आप हल्की सिंचाई करते रहिए, आपका काम चल जाएगा, आपके पौधे में अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो सिंचाई पे भी आपको ध्यान देना है। एक गलती आप और करते हैं, असमय यूरिया खाद का इस्तेमाल। असमय से मतलब ये हुआ जब आपका मन किया तब आपने यूरिया डाला, जब आपका मन नहीं किया आपने यूरिया नहीं डाला। यूरिया एक ऐसी खाद होती है जिससे हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, और हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी देखी गई है। तो आपको समय से यूरिया डालना पड़ेगा। यूरिया धान की फसल में 3 बार इस्तेमाल करना होता है। पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार आपको किसान साथियों लगभग 20-25 दिन पे, और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे हम डालते हैं। तो पहली बार अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया 18 से 20 kg रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालिए। अगर आप SSP खाद डालते हैं तो यूरिया 30 से 35 kg रोपाई के समय ही डालिए। इसके बाद में दूसरी मात्रा आपको डालनी होती है 20 से 25 दिन पे, 30 से 40 kg यूरिया प्रति एकड़ तक, और अंतिम मात्रा भी 30 से 40 kg यूरिया प्रति एकड़ तक 40 से 50 दिन की अवस्था में डालना होता है। 50 दिन के अंदर हम सभी यूरिया फिर सभी अन्य खादों का इस्तेमाल कर देते हैं। अब यहाँ पे जिंक खाद भी आपको समय से डालना होता है। जिंक की पूर्ति 20 दिन के बाद करिए। तो यहाँ पे जो जिंक आता है किसान साथियों 33% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। 33% वाला जिंक आप डालिए लगभग किसान साथियों 5 या 6 kg पर एकड़ तक। अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा। अब जिंक के बाद में आपको क्या गलती करते हैं, आप गलती करते हैं कि फ्लावरिंग की स्टेज में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं। जब आपके धान में फूल खिले हुए होते हैं उस समय आपको कोई भी चीज़ छिड़काव के रूप में नहीं देना होता है, और पानी की कमी भी इस समय नहीं होनी चाहिए। इस समय पानी की कमी हो जाएगी या फिर कोई भी चीज़ आप स्प्रे कर देंगे तो जो पॉलिनेशन है सही से नहीं हो पाएगा। जब परागण प्रक्रिया सही से नहीं हो पाएगी तो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, आपके दाने का भराव नहीं होगा। अच्छे दाने के भराव के लिए आपको इन अवस्थाओं में थोड़ा सा देखभाल करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब देखभाल यही करना कि हाँ नमी की कमी ना हो बस। अब इसके साथ साथ किसान साथियों जब बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद आप 0-0-50 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बालियाँ निकलने से पहले 0-52-34 साथ में बोरोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अच्छा उत्पादन के साथ साथ बालियों का भराव, दाने का भराव भी अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने 5-6 चीज़ें आपको बता दी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, समय
से आप पोटाश डालते हैं, खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, समय से आप सिंचाई करते हैं, समय से आप यूरिया डालते हैं, समय से जिंक का इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलतियाँ नहीं करते हैं, जैसे फूल आने पर कोई भी चीज़ आप स्प्रे नहीं करते हैं, सिंचाई पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सही से आप देखभाल समय से देखभाल करते हैं, तो आप भी धान में अच्छी पैदावार के साथ साथियों ले पाएंगे, एक सफल किसान आसानी से बन पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करिए और अगर अभी तक आपने SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।